हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ओपैम्प की शेयर करने वाली हूँ। वो है कंपैरेटर यूजिंग ओपैम्प। यहाँ पे हम एक कंपैरेटर सर्किट डिजाइन करेंगे ओपैम्प की हेल्प से। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कंपैरेटर क्या कहलाता है। तो कंपैरेटर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा डिवाइस जो दो सिग्नल्स को कंपेयर करे। ठीक है, तो कंपैरेटर सर्किट क्या करता है? ए कंपैरेटर इज अ डिवाइस दैट कंपेयर टू इनपुट सिग्नल्स। एक ऐसा डिवाइस जो दो इनपुट सिग्नल को कंपेयर करे। वो दो इनपुट सिग्नल आपके कुछ भी हो सकते हैं, वोल्टेज और करंट, एंड आउटपुट इज अ डिजिटल सिग्नल दैट इंडिकेट विच इज लार्ज। और आउटपुट हमारा एक डिजिटल सिग्नल होगा जो हमें ये बताएगा कि कौन सा सिग्नल लार्ज है। तो बहुत ही सिंपल है। कंपैरेटर हमारे दो इनपुट सिग्नल को कंपेयर करेगा और आउटपुट में हमें ये बताएगा कि कौन सा सिग्नल लार्ज है। अब ये दो इनपुट सिग्नल हमारे कौन से होंगे? तो वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज है तो हमारे दो इनपुट सिग्नल कौन से होंगे? तो पहला इनपुट सिग्नल होता है हमारा अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, और दूसरा वोल्टेज होता है हमारा रेफरेंस वोल्टेज, जिससे हम अपने इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरेटर क्या करेगा? हमारे इनपुट वोल्टेज को हमारे रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेगा और आउटपुट में हमें बताएगा कि कौन सा वोल्टेज विच इज लार्जर। ठीक है, तो होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ कंपैरेटर। तो बेसिकली दो टाइप के कंपैरेटर होते हैं, क्योंकि ये ओपैम्प सर्किट है। तो ओपैम्प में हमारे पास इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उसी की हेल्प से हम एक इन्वर्टिंग कंपैरेटर बना सकते हैं और नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर बना सकते हैं। अब ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या कहलाते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब अपन देखते हैं यूज ऑफ कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर सर्किट का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम कंपैरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि आपके थ्रेशोल्ड डिटेक्टर की तरह, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह, और ऑसिलेटर में हम कंपैरेटर सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक था कंपैरेटर का। जो भी कंपैरेटर सर्किट होता है उसको हम ओपैम्प की हेल्प से डिजाइन करते हैं विदाउट नेगेटिव फीडबैक, यानी एक बहुत ही सिंपल सर्किट होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर देखते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। मतलब हम अपना इनपुट वोल्टेज कहाँ अप्लाई करेंगे? ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। तो ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है। यहाँ से हमने अपना इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया वी इन। ठीक है, ये हमारे ओपैम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल से हम अपना रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के रेफरेंस वोल्टेज हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज और दूसरा हो सकता है नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया है बैटरी की हेल्प से। तो जो हमारा पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है वो प्लस वोल्ट की डीसी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे दो डायोड लगे हैं, D1 और D2। ये बेसिकली हमारे प्रोटेक्शन डायोड हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा इंक्रीज करता है तो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डायोड हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सप्लाई वोल्टेज हैं, VCC और VE। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, V आउट। अब V आउट की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा ओपैम्प सर्किट है। ये बेसिकली एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है ओपैम्प का, जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? बहुत ही सिंपल होगा, गेन मल्टीप्लाइड बाय VID, यानी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, जो यहाँ पे हमको मिलता है अपने इनपुट टर्मिनल में। ठीक है, A मल्टीप्लाइड बाय VID यहाँ क्या होगा? V इन माइनस V रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। अब अपन जो कंपैरेटर का फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो कंपैरेटर क्या कर रहा है? हमारे इनपुट वोल्टेज को कंपेयर कर रहा है विथ रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, यही फंक्शन है हमारे कंपैरेटर का। तो इसमें हमारे पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा केस 1।
जब हमारा इफ V in इज स्मॉलर देन V रेफरेंस, जब हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से कम है, उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, V आउटपुट क्या आएगा। यहां पे देखिए, इस जो हमारा V आउटपुट वोल्टेज है उसमें अगर हमारा V इनपुट कम है V रेफरेंस से, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। कितना नेगेटिव हो सकता है V आउटपुट वोल्टेज, हमारे सैचुरेशन वोल्टेज तक। तो V आउटपुट की वैल्यू -V सेट हो जाएगी। केस सेकेंड, इफ V इनपुट इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे V रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, यानी इस टाइम पे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, +V सेट, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है। ठीक है, तो V आउटपुट हो जाएगा आपका +V सेट। ये हमें मिल गए। अब इन दोनों से हमें अपना वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बना लीजिए। इनपुट हमारा क्या है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, एनालॉग इनपुट है। ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी। अब दो इनपुट है हमारे पास सर्किट में, तो एक इनपुट तो आपका ये हो गया और दूसरा इनपुट क्या हो गया, 1 वोल्ट की डीसी सप्लाई, हमारा रेफरेंस वोल्टेज। ये हमारे 1 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, V रेफरेंस। अब आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करिए। ये मैंने आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बना ली, V आउट। सबसे पहले जितने भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन से। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन की हेल्प से जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लिया। ये जो भी हमारे रेफरेंस वोल्टेज को और हमारे इनपुट वोल्टेज को कट कर रहे हैं, 0 से लेकर इस पॉइंट तक देखिए, 0 से इस पॉइंट तक हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो कम है हमारे रेफरेंस वोल्टेज से। इसकी बात कर रही हूं मैं। इनपुट वोल्टेज इज स्मॉलर देन रेफरेंस वोल्टेज। तो जब भी हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम होता है तो आउटपुट हमें -V सेट मिलता है। तो मान लीजिए हमारा ये -V सेट है और यहाँ कहीं हमारा +V सैचुरेशन वोल्टेज है। हमारा आउटपुट वोल्टेज -V सेट हो जाएगा। कब तक रहेगा -V सेट, जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो जाता। तो इसके बाद यहाँ देखिए हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे सैचुरेशन वोल्टेज से ज्यादा है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में V इनपुट इज ग्रेटर देन V सेट, तो V आउटपुट क्या आ जाएगा, +V सेट, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाइए ऊपर और ये +V सेट तक रहेगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप देखोगे, उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से कम है। ठीक है, तो जब भी V इनपुट इज स्मॉलर देन V होता है तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलता है, -V सेट। तो हमारा फिर से वोल्टेज -V सेट पे फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप देखोगे हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, +V सेट। ये तो इस टाइप की वेवफॉर्म आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए इस वेवफॉर्म से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर वेव कन्वर्टर है। ये हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ स्क्वायर वेव कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये तो आपको होप समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इन्वर्टिंग कंपैरेटर का डायग्राम अब अपन को बनाना है, तो वीडियो को पॉज करिए और इन्वर्टिंग कंपैरेटर का डायग्राम बनाइए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये हमारा ओप एम्प है, ये उसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलेगा, ये RL की वैल्यू है, ये एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। क्योंकि ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है तो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल से इस बार अपना इनपुट वोल्टेज देंगे, ये V in। ठीक है, और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है
उससे हम रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वी रेफरेंस। यहां पे हम 2 डायोड लगा देंगे, ये हमारे प्रोटेक्टिंग डायोड हैं, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा बन गया और यहां पे आपकी 2 सप्लाई आ जाएंगी, VCC माइनस VEE। तो ये सर्किट हमारा एक इन्वर्टिंग कंपैरेटर का बन गया। इन्वर्टिंग कंपैरेटर में भी हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज 2 टाइप के हो सकते हैं, वी रेफरेंस। वो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर वी रेफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, जैसा कि हमने यहां लिया है, तो हमने ऊपर वी रेफरेंस ड्रॉ किया है। अगर यही हमारा नेगेटिव वी रेफरेंस हम लेके चलते तो हम अपना रेफरेंस वोल्टेज यहां नेगेटिव बना लेते, बस डिफरेंस यही आएगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम वेवफॉर्म बना लेंगे। ये हमारा वी रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, 1 वोल्ट की डीसी सप्लाई है। अब इसमें केस फर्स्ट, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, वी आउटपुट इज माइनस वी सेट। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे आ गया कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज होगा गेन मल्टीप्लाइड बाय वी रेफरेंस वोल्टेज। जो भी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज होता है, यानी नॉन इन्वर्टिंग में होता है, वो हम पहले लिखते हैं, माइनस वी इनपुट वोल्टेज। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो हमारा आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो वी आउटपुट माइनस वी सेट। केस 2, इफ वी इनपुट वोल्टेज इज स्मॉलर देन वी रेफरेंस वोल्टेज, वी आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम है, रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू इस टाइम ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव हो सकता है? मैक्सिमम प्लस वी सेट तक। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अपना इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास 2 इनपुट वोल्टेज है। एक इनपुट वोल्टेज तो हमारा ये वीन है, जो हमारी साइन वेव है, साइन ओमेगा टी, और दूसरा इनपुट वोल्टेज है हमारा रेफरेंस वोल्टेज। तो ये हमारी 1 वोल्ट की डीसी सप्लाई से वी रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट लगा लीजिए। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैंने यहाँ बना लिए, जहाँ पे हमारा वी इनपुट वी रेफरेंस को कट कर रहा है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ हमारी वी आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी। सबसे पहले जो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट लगाए हैं, उनसे आप ये वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, तो वेवफॉर्म बनाने में आपको बहुत इजी होगा ऐसे। अब अपन वेवफॉर्म ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 0 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक। यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन है हमारे रेफरेंस वोल्टेज से, तो यहाँ से यहाँ तक जब इनपुट वोल्टेज स्मॉलर है रेफरेंस वोल्टेज से, तो केस सेकेंड देखिए, आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट आएगा। तो अगर हमारा प्लस वी सेट ये है, तो इस पॉइंट तक हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट आ गया। उसके बाद इधर से देखिए, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है रेफरेंस वोल्टेज से, तो जब भी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे ये नीचे लाइन, ये माइनस वी सेट। उसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखिए, उसके बाद हमारा इनपुट वोल्टेज फिर से लेस हो जाएगा, वी इन इज स्मॉलर देन वी रेफरेंस, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट। कब तक रहेगा? जब तक कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाता। उसके बाद फिर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज। कब तक? जब तक नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाता। फिर यहाँ पे देखिए, इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन रेफरेंस वोल्टेज, तो फिर आउटपुट हमारा प्लस वी सेट। तो इस टाइप की हमें स्क्वायर वेव मिलेगी। तो ये था हमारा कंपैरेटर सर्किट।
जहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कंपैरेटर देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या कहलाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।